हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अनदर स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है जिसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, विच इज़ रानी की शक्ति। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी और इसको हम हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देखते हैं। रानी एक चींटी का नाम है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रानी एक चींटी का नाम है। रानी हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट। तो उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। रानी is the name of aunt। रानी एक चींटी का नाम है जो अपने दल से भटक चुकी है। जो के लिए हम रानी के लिए लगाएंगे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच। इज डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब होता है बिछड़ना। डिपार्टेड फ्रॉम इट्स ग्रुप, उसके ग्रुप से बिछड़ गई है। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण वो काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। तो ये हो गया हमारा प्रपोजिशन, ठीक है, के कारण से। तो बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू नॉट गेटिंग द वे, उसे नहीं मिल रहा था ना रास्ता। गेटिंग द वे, वो काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। तो चींटी के लिए हम लगा देंगे इट वॉज। परेशान होने को अपन बोलते हैं वरिंग, बोल सकते हैं इसको हम WORRY, वरिंग। वो परेशान हो रही थी। रानी के घर वाले एक सीध में जा रहे थे, मतलब रानी के घर वाले जो थे, उसके फैमिली मेम्बर थे, वो एक लाइन में जा रहे थे। तो द फैमिली मेंबर्स ऑफ रानी, ये हो गया सब्जेक्ट। जा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सेंटेंस ये हमारा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब वर गोइंग। एक लाइन में इन अ रो। तभी जोर की हवा चली। तभी को हम बोलते हैं जस्ट देन। जस्ट देन जोर की हवा चली, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विंड। अब हवा चलने को हम बोलते हैं ब्लो, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा ब्ल्यू, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो। सभी बिखर गए एंड एवरीबडी डिपार्टेड, बिखर गए। डिपार्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुदा हो गए, बिछड़ गए। ईच अदर। रानी भी अपने परिवार से दूर हो गई। अब रानी सब्जेक्ट, परिवार से दूर होना वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। तो रानी ऑल्सो डिपार्टेड फ्रॉम हर फैमिली। यहाँ पर हमने डिपार्टेड के साथ में जो विद लिखा हुआ है, इसके लिए हम फ्रॉम लगा देंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। रानी भी बिछड़ गई। वह अपने घर का रास्ता ढूंढने में परेशान हो रही थी। तो शी वॉज वरिड, वो परेशान थी। तो ढूंढने में फाइंड द वे।
फाइंड द वे, उसके घर का, टू इट्स। अब यहाँ पर चींटी के लिए हम शी की जगह पर इट ही लगाएंगे, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसके लिए हम इट लगाते हैं, शी नहीं लगाते। इट्स होम। काफ़ी देर भटकने के बाद, तो आफ्टर, वांडर का मतलब होता है भटकना, वॉन्डरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक भटकने के बाद। उसे जोर से भूख और प्यास लगी, तो उसे भूख लगी, शी फेल्ट hungry and thirsty। रानी जोर जोर से रोती हुई जा रही थी, जा रही थी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है टेंस, रानी हो गया सब्जेक्ट और रोना हो गया वर्ब। तो रानी was going and crying, रो रही थी और जा रही थी, crying। रास्ते में उसे गोलू की जेब से गिरी हुई टॉफ़ी मिल गई, तो अब उसे मिल गई रास्ते में, पहले तो हम इसको लिख लेंगे ऑन द वे, ऑन द वे उसे मिल गई, इट फाउंड क्या, द टॉफ़ी, टॉफ़ी गिर गई थी, फेल फ्रॉम गोलूस पॉकेट, गोलूस गोलू की पॉकेट से जो गिर गई थी। रानी के भाग्य खुल गए, मतलब रानी फॉर्चुनेट थी, रानी वॉस फॉर्चुनेट। या फिर यहाँ पर हम फेल्ट भी लगा सकते हैं, रानी फेल्ट फॉर्चुनेट, अपने आप को भाग्यशाली उसने माना। उसे भूख लग रही थी और खाने को भी टॉफ़ी मिल गई थी, उसे भूख लग रही थी मतलब इट वॉज हंग्री एंड फाउंड, क्या मिल गया था, टॉफ़ी। खाने के लिए टू ईट, भूखी थी और खाने के लिए टॉफ़ी भी मिल गई थी। रानी ने जी भर के टॉफ़ी खाई, अब उसका पेट भर गया था। रानी ने टॉफ़ी खाई, रानी टुक, या फिर एट भी लिख सकते हैं हम, टॉफ़ी एंड भूख को शांत करने को हम बोलते हैं सेटिस्फाई हंगर, सेटिस्फाइड हंगर, उसकी भूख को शांत किया और वो संतुष्ट भी हुई। रानी ने सोचा क्यों ना इसे घर ले चलूं, घर वाले भी खाएंगे। अब रानी ने सोचा, तो रानी हो गया सब्जेक्ट और सोचना हो गया वर्ब, तो रानी थॉट। तो टेक, उसे घर ले जाए, टेक इट होम, टॉफ़ी को घर ले जाने के बारे में सोचा और वो घर वालों को भी खाने के लिए दे। एंड ऑफर का मतलब होता है खाने के लिए देना, टू फैमिली मेंबर। टॉफ़ी बड़ी थी, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी थी। रानी उठाने की कोशिश करती और गिर जाती, टॉफ़ी
टॉफ़ी वॉज, वो थी, सो बिग दैट कि वो उसे उठा नहीं पाती, तो उसको हम लिखेंगे शी फेल्ड टू लिफ्ट, उठाने को बोलते हैं लिफ्ट, लिफ्ट इट, और वो गिर जाती, एंड फेल डाउन। रानी ने हिम्मत नहीं हारी, अब हिम्मत हारने को हम बोलते हैं गिव अप करना, तो किसने हिम्मत नहीं हारी? रानी ने। रानी डिड नॉट गिव अप, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों हाथ और मुंह से टॉफ़ी को मजबूती से पकड़ लेती है। अब वो पकड़ लेती है तो रानी हो गई सब्जेक्ट, मतलब उसके लिए हम इट लगा देंगे। पकड़ लेना हो गया होल्ड करना, तो इट, होल्ड का सेकंड फॉर्म होगा हेल्ड। क्या पकड़ लेती है? टॉफ़ी, जोर से, फॉर्मली। या फिर हम एक वर्ड और लिख सकते हैं टाइटली, कैसे? विद हैंड्स एंड माउथ। घसीटते घसीटते वह अपने घर पहुंच जाती है, तो ड्रैगिंग, घसीटते घसीटते, ड्रैगिंग इट, टॉफ़ी को घसीटते हुए वो पहुंच जाती है, या फिर वो पहुंच गई। शी, पहुंचने को बोलते हैं रीच्ड, पास्ट में है, रीच्ड हो जाएगा। हर होम या फिर इट्स होम, चीटी के लिए इट्स लगाएंगे। उसके मम्मी पापा और भाई बहनों ने देखा तो वो भी दौड़कर आ गए। अब देखने वाला कौन? देखना हो गया वर्ब, दौड़ना हो गया वर्ब। किसने देखा? उसके मम्मी पापा ने और बहन भाई ने, तो हम लिख देंगे इट्स पेरेंट्स, एंड भाई बहनों को हम बोलते हैं सिबलिंग्स। देखा, सॉ इट, उसे देखा, एंड वो दौड़कर उसकी ओर आए, रैन टुवर्ड्स हर। और के लिए हम लिख देंगे एंड टॉफ़ी उठाकर अपने घर के अंदर ले गए, वो ले गए, दे टुक, या फिर लिफ्टेड, क्या उठाया उन्होंने? टॉफ़ी, और ले गए, एंड ले जाने को हम बोलते हैं ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट टू होम, या फिर ब्रॉट इनटू होम कर देंगे, घर के अंदर ले गए। फिर क्या था? सभी की पार्टी शुरू हुई। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या था? देयर पार्टी बिगिंस, उनकी पार्टी शुरू हुई। देयर पार्टी बिगिंस, बिगेन भी लिख सकते हैं, शुरू हुई, सेकेंड फॉर्म में। स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? व्हाट इज़ द मोरल? मोरल है लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर संघर्ष करने से अवश्य प्राप्त होता है। नो मैटर हाउ बिग एंड डिफिकल्ट our aim is, we achieve it,
हम इसे अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव इट। कैसे? कंटिन्यूस एफर्ट से, विद कंटिन्यूस एफर्ट्स। तो ये था इस स्टोरी का कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। होप कि ये स्टोरी का ट्रांसलेशन आपको समझ में आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। सो लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो, और इस चैनल को ऐसे ही और स्टोरी ट्रांसलेशन के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टेइंग विद मी। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।